राधे जय राधे राधे जय राधे जय। जिस शरीर भगवान का वास्तव में नहीं होता, उस स्वरूप होता है। भगवान के शरीर में और आत्मा में अंतर नहीं होता है। हम जीवों के आत्मा में और देह में बहुत अंतर होता है। आत्मा देह को छोड़कर चला जाता है और देह की तीन गति होती है, या तो जमीन में गाड़ दिया जाता है, अथवा अग्नि के हवाले कर दिया जाता है, जल जाता है, खत्म हो जाता है, अथवा कहीं मार कर फेंक दिया कोई तो गिद्ध सियार कुत्ते तो खा जाते हैं, तो उनका मल बन जाता है। कृमि बीड भस्म संगीता। शरीर की तीन संज्ञा होती है जब आत्मा छोड़ देता है शरीर को, चाहे कृमि बने सड़ करके, अथवा आग पर जल कर भस्म बने, या सियार कुत्ता या गिद्ध का मल बने। इसमें चाहे कुछ भी शरीर का नाम हो, बड़ा भारी मिनिस्टर, बड़ा भारी ब्राह्मण, कुछ भी, और अंत में तीन संज्ञा होगी। या तो सियार और कुकुर का मल बनेगा शरीर, और उस समय कोई ले जाए प्रयोगशाला में जांचने के लिए कि ये मिनिस्टर का शरीर है कि क्या, नहीं, तो पता चलेगा ये गिद्ध का, सियार का और कुत्ता का लेण है, यही पता चलेगा ना। शरीर की ये दशा होगी। या कदाचित मान लीजिए बहुत शौक से कब्र खान करके और उसमें डाल दिया गया, दफना दिया गया, और कुछ दिनों के बाद देखे कोई उस शरीर को, उसमें केवल कीड़े हैं, कीड़े, शरीर का पता ही नहीं चलता है। कीड़े खा जाते हैं शरीर को और शरीर स्वयं कीड़ामय हो जाता है सड़कर। और शरीर को अगर जला दिया जाए तो भस्म। ये सामने हो रहा है, ये सबके साथ लागू है। इन तीन में से एक गति जरूर होगी शरीर की। और शरीर छूट जाता है तो घर के लोग क्या कहते हैं, या कोई दुनिया में सभी लोग कहते हैं, तो चले गए। कौन चला गया? शरीर तो यहीं रह गया। शरीर भस्म बन करके या मल बन करके या कृमि बन करके यहीं रह गया ना। जब मरा, अभी रहता है शरीर, तभी भी आदमी कहता है वो तो चले गए। कौन चला गया? आत्मा, जीवात्मा, सर, ये है सिद्धांत। तो हम लोगों के आत्मा में, हमारे में और हमारे देह में अंतर है। देह छूटता रहता है, इस प्रकार का देह बहुत मिलता है। भगवान गीता में कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नवीन वस्त्रों को ग्रहण करता है, इस तरह से यह जीवात्मा, आत्मा पुराने शरीर को या कर्मों के अनुसार जिसमें रहना समाप्त हो गया है अवधि, उस शरीर को छोड़ करके और नए नए शरीर ग्रहण करता है। पर भगवान शरीर नहीं छोड़ते हैं। उनके शरीर में और आत्मा में, स्वरूप में भेद नहीं है, चिन्मय है, नित्य है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं देवकी वसुदेव जी से कि मैं उसी स्वरूप से, उसी शरीर से आपका पुत्र बना हूँ। तीनों बार मैं आपका पुत्र बना, लेकिन शरीर बदल करके नहीं, स्वरूप वही है, चिन्मय। भगवान के नख से सिख तक आत्मा है। जैसे मान लीजिए मिस्री का आदमी बना दिया जाए, पूरा मिस्री जमा करके और आदमी बना दिया जाए, तो उस मनुष्य के का नख जो होगा वो भी मिस्री होगा, और सिर, उसमें केश होगा, कान होगा, नाक होगा, ये सब मिस्री ही होगा, है ना, उसमें और कुछ नहीं है। वैसे ही भगवान के शरीर में केवल आत्मा है और सच्चिदानंद घन, इसको कहते हैं स्वरूप। पर अज्ञ लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। वे समझते हैं कि हमारे जैसा ही कृष्ण का शरीर है,
जन्मा है, बढ़ रहा है, शरीर छूट जाता है, यह सोचना महा अज्ञान है वास्तव में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे